बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत इजी ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन कढ़ाई की रेसिपी, झटपट सी रेसिपी है। जैसे ही मेहमान आए आप फटाफट आप उसको बना के उनको सर्व कर सकते हैं, वो बहुत खुश होंगे और ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम झटपट रेसिपी बना रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 kg के करीब 1 किलो मटन जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया था 3-4 पानी से, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 1 गिलास के करीब ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। हमें इस स्टेज पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना होता। और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा हम इस टाइम पे ना कुक करेंगे। हाफ कप के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड करी हूँ, थोड़ा अभी ऐड करेंगे और थोड़ा भुनाई के टाइम पे देखिए इसको तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट तक के लिए सिर्फ इसी तरह बॉयल आने तक के लिए कुक करना है। साथ ही मैंने लहसुन के जवे ऐड कर दिए हैं 7 से 8, और इसको थोड़ा बॉयल आने तक के लिए हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी और ये अच्छे से हमारा जो कुक हो जाएगा। तकरीबन मैंने इसको ना 8 मिनट तक के लिए मटन को कुक किया है प्रेशर कुकर में। 8 से 10 मिनट लग गए थे मुझे, और उस वक्त मैंने टाइम नोट करना स्टार्ट किया था जब ये सीटी इसकी बजी थी। फिर इसके बाद हमने इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है। फ्लेम हमारी हाई है। इसमें सबसे पहले हमने ऐड कर दिया थे 6 से 7 हरी मिर्चें। साथ ही मैंने काला जीरा ऐड कर दिया है, शाह जीरा जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। और फिर मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब लौंग, काली मिर्चें और इसी तरह से कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो मैंने ऐड कर दी थी। और साथ ही मैंने वाइट वाला जीरा भी ऐड किया है थोड़ी खुशबू के लिए। और इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है या कुक कर लेना है उस वक्त तक जब तक हमारा पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पर मैं 1 से 2 जो है ना बड़ी इलायची भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसी तरह से मैंने इसको कुक करते रहना है। और यहाँ पर मैंने तेज़पात ऐड कर लिए, 2 से 3 जो तेज़पात ऐड किए ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। और पानी खुश्क होने तक के लिए हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क होगा साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट ही, और इसको भी हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है, इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको अच्छे से हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। और ये देखिए पानी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमारा रिड्यूस होता जा रहा है। और ये देखिए बिल्कुल पानी जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। ऑयल जो है वो हमारा देखिए सेपरेट हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तकरीबन मैं यहाँ पर 5 से 6 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। मीडियम साइज़ के मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ। बीच में से कट करके हम इस तरह से इसको जो है वो टमाटरों को ऐड कर देंगे। हम लोग इस तरह से इसीलिए ऐड करें क्योंकि हमने इसके बाद में जो है ना वो छिलके उतार लेने, इसी तरह से इजीली जो है ना वो छिलके उतर जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब पानी साथ ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। हमने पानी ऐड किया हुआ है तो ये नीचे इंशाल्लाह नहीं लगेगा। और ये देखिए हमारे जो टमाटर है ना काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आपने उतना ही इसको कवर करके रखना है कि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका देखिए छिलका जो है ना वो अच्छे तरीके से उतर जाएगा। ये देखिए मैं हाथ की मदद से भी उतार रही हूँ, और वैसे भी आप इसको जो अच्छे से सारे टमाटरों के जो है ना वो छिलके आप उतार लें। फिर उसके बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। छिलके हमने सारे उतार लिए। इसी तरह से आप ये तेज़पात और बड़ी इलायची जो है वो, जैसे खड़े मसाले अगर आप निकालना चाह रहे हैं, जैसे बच्चे नहीं खाते अक्सर, तो आप वो भी इस स्टेज पे निकाल सकते हैं। अब इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है 4 से 5 मिनट तक के लिए, ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे और अच्छे से जो है उनका पेस्ट सा बन जाए और मज़ेदार सा उसका टेक्स्चर आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए मैं यहाँ पर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो कुक कर लूँगी। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस स्टेज में मैंने फ्लेम को थोड़ा सा जो है वो मीडियम कर दिया था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप के करीब जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। अगर आप हाफ kg जो है वो मटन यूज़ कर रही हैं या बीफ यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको हाफ कप जो है इसमें दही ऐड कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से जो है इसको मैनेज कर लिया करें। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है ना वो अब हमें इस स्टेज पे थोड़ा लो कर देना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम ना तमाम जो दही का जो पानी होगा उसको अच्छे से ड्राई करेंगे।
काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बनके तैयार हो रही है। अब इस स्टेज पे इसकी खुशबू को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ स्पाइसेस और ऐड कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के ऐड कर दिया था मैंने धनिए का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगी काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही मैंने इसमें ना 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी थी, वो मेरी वीडियो में नहीं आ सकी इसीलिए सॉरी। तो वो भी आप साथ ही इसके एडजस्ट करके ना इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक इस तरह से कट करके, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। तो हमारी आज की जो मटन कढ़ाई जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। झटपट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छी लगेगी। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है ना, तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर कर दिया करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि झटपट सी रेसिपी का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप इस वाली कढ़ाई को जरूर ट्राई कीजिएगा, नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ, आप जिसके साथ भी इसको ट्राई करेंगे बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा टेस्ट होगा इसका, बहुत अच्छा लगेगा सबको। और मुझे फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।